जय संविधान जय भारत। आप देख रहे हैं बहुजन की आज़ादी टीवी चैनल। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ था और उनकी अंतिम यात्रा मुंबई में हुई थी और वह 7 तारीख को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की अंतिम यात्रा में लाखों के तादाद में लोग पहुँचे हैं। उस समय न तो टेलीफ़ोन की व्यवस्था, न कोई आने-जाने की व्यवस्था और ना संपर्क करने की कोई व्यवस्था थी। फिर भी लाखों की तादाद में लोग रोते-बिलखते डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को आखिरी अंतिम दर्शन के लिए वहाँ पहुँचे थे और उन्होंने ये एहसास उनको ये एहसास हुआ था कि हमारा मुक्तिदाता इस दुनिया से हमें छोड़कर चला गया। वह लोग गाँवों से, शहरों से पैदल चलते हुए जैसे भी है 7 तारीख को मुंबई में पहुँचे। शिवाजी पार्क, दादर चौपाटी पर उनका अंतिम संस्कार करने का कार्यक्रम चल रहा था। हज़ारों लोगों के आँसू आँखों में झलकते थे और ऐसे महापुरुष को कौन याद नहीं करेगा। ये देश में क्रांतिवीर काफ़ी हुए, काफ़ी तादाद में क्रांतिवीर हुए, मगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की क्रांति को कोई दूसरे इनके बराबर कोई दूसरी क्रांति नहीं मानी जा सकती। बहुत सारे हमारे क्रांतिवीरों ने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है, मगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मानवता की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। जो 4000 साल से जो मानव इस देश का, जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के जो परेशानियों से ज़िंदगी जी रहे थे, ऐसे लोगों को मानवीय अधिकार देने का काम किया। जो समाज अच्छी तरह से खुली हवा में श्वास भी ले नहीं सकता था, इतनी गुलामी थी। जो समाज एक अच्छा तालाब का पानी नहीं पी सकता था, इतनी गुलामी थी। वो समाज जो स्कूल में नहीं जा सकता था, पढ़ाई नहीं कर सकता था, उसको ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, उनके लिए बाबा साहब ने आंदोलन चलाया। मानव मुक्ति का मार्ग बाबा साहब ने चुन लिया और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने वह एक अपना त्याग और बलिदान और शहीदी दर्शाई है कि जहाँ लाखों लोग आज उनके कारण अपना आज़ादी का जीना महसूस करते हैं कि अगर हम जीते हैं तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के त्याग, तपस्या और बलिदान के कारण। शहीद बहुत हुए, मगर ऐसे क्रांतिवीर मुश्किल हमारे देश में पैदा होंगे, क्योंकि किसी ने तो धरती के लिए लड़ाई लड़ी, किसी ने देश के लिए लड़ाई लड़ी, मगर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो सामाजिक आंदोलन चलाया, वह लड़ाई चली, वह मानव मुक्ति के लिए। मानव मुक्ति का अर्थ यह है कि जो मानवों को अच्छी तरह से जीने का अधिकार नहीं था, कुछ धर्मशास्त्रियों ने इस देश के मानवों के अधिकार छीन लिए थे धर्म के आधार पर और शास्त्रों के आधार का सहारा ले लेकर जिस बहुजन समाज को गुलाम बनाया था और उस समाज को आज़ाद करने का बीड़ा उठाया था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने। दोस्तों, यह महापुरुष समाज में बड़ी मुश्किल से पैदा होते, मगर जहाँ यह महापुरुष पैदा हुए, जन्म लिए, इस देश में आज भी उनके पुतले तोड़े जाते हैं, उनके स्टैचू को नष्ट किया जाता है। सरकार देखती रहती है और ऐसी सरकारों में उनके पुतले टूटे जाते हैं, तोड़ दे जाते हैं। यह बड़ी दुःख की बात है कि ऐसा कोई फरमान, ऐसा कोई कायदा, ऐसा कोई आदेश पारित नहीं हो रहा कि जो भी महापुरुषों के पुतलों को तोड़ दिया जाएगा या तो उनको नष्ट करने की कोशिश की जाएगी, तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। मगर ऐसा हमारे देश में नहीं हो रहा है, क्योंकि वह एक ऐसे जाति से पैदा हुए कि जो हज़ारों साल से गुलाम रही जाति, अनुसूचित जाति में अगर एक महान क्रांतिकारी वीर पैदा होता है, तो उनके लिए इस देश में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त नहीं मिलती। तो दोस्तों, यह इज़्ज़त देने का काम आज
बहुजन समाज कर रहा है। और आज एक ऐसी नौबत, ऐसी मुसीबत और परेशानी के कारण आज मजबूरी से सरकार के मंत्री, संतरी, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बड़े-बड़े पद जो है, संवैधानिक पद के लोग भी आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के उस ज्ञान, उस क्रांति का लोहा मानते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन वंदन करने के लिए पहुंचते हैं। बहुत सारे लोग उनको याद करते हुए नारे लगाते हैं कि जय 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 भीम। बहुत से नारे लगते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। यह नारे लगाने के पीछे क्या कारण हो सकता है, यह बात सोचने की है। क्योंकि जिन्होंने इस देश में हर एक व्यक्ति की आज़ादी, वो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, वह जो आज़ाद हुए वो लोग बाबा साहब को ज़रूर याद करेंगे और याद करते समय वह ये नारे लगाते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। तो दोस्तों यह बात बहुत ही समझने की है। उनके अभिवादन के लिए लोग काफ़ी तादाद में लोग पहुँचे। यह अहमदाबाद सारंगपुर सर्कल, जिसको डॉक्टर अंबेडकर सर्कल कहा जाता है, यह अहमदाबाद गुजरात का सारंगपुर सर्कल, जहाँ पर हजारों लोग आज के इस कार्यक्रम में, श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में पहुँचते हैं। वहाँ यह नेता, राजकीय नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और संगठन के लोग भी यहाँ पहुँचते हैं। काफ़ी युवाओं के संगठन हैं, कहीं अलग-अलग संगठन के लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन करने के लिए पहुँचते हैं। बहुत सी महिलाएँ बाबा साहब के उस क्रांति को याद करते हैं कि महिलाओं का, स्त्री के मुक्तिदाता बाबा साहब आप ही हो। अगर आप नहीं होते तो हमें आज भी उसी पुरुष वर्ग की गुलामी करनी पड़ती और हमें मरने तक एक किसी के एहसान में हमें जीने के लिए मजबूर होना पड़ता। ऐसा वो मानती है, इसलिए बाबा साहब को अपना मुक्तिदाता मानते। ऐसे अलग-अलग समाज के अलग-अलग संगठन के लोग वह नारे लगाते हैं, बाबा तेरा मिशन अधूरा, बहुजन समाज करेगा पूरा। तो दोस्तों आपने देखा है युवाओं में काफ़ी जोश। बाबा साहब अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिन के अवसर पर भी वह एक अपने संकल्प करते हैं, समाज को संदेश देते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के उस नाम के साथ अपने क्रांति को जोड़ते हुए समाज की जो समस्याओं के साथ में और समाज के साथ होने वाले अन्य अत्याचारों के खिलाफ लड़ने का कार्य करते ऐसे युवा वर्ग के लोग भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन करने के लिए पहुंचते हैं। पूरे देश के ऊपर बाबा साहब का एहसान है, मगर बात यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को आज भी जाति के नज़र से देखा जाता है। यह हमारे देश की बड़ी बहुत ही दुख की बात है कि जिस व्यक्ति ने जातियों को समाप्त करने की कोशिश की, कहा कि जाति देश को नुकसान करते हैं, जातियों के कारण देश बर्बाद हो सकता है। आज इसी देश के लोग उसको जाति के नज़रों से देखते हैं, उनके शब्दों को अपमानित, उनके नाम के सामने अपमानित करने वाली भाषा कहते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को अपमानित करने वाली भाषा कहते हैं। तो दोस्तों यह बात हमारे देश में बहुत ही दुखपूर्ण बात है कि जिस महामानव ने हर एक समाज के लिए आज़ादी की बात की, उसमें से कुछ लोग ही उनके खिलाफ है। यह देखिए आप वीडियो में जो छोटे बच्चों के जो ये पूरे समूह के साथ पहुँचे हैं, इनको भी बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो क्रांति का और आंदोलन के साथ में जोड़ने का जो अभियान है, वह अभियान में शामिल हुए लोग भी यहाँ पहुँचे। आप देख रहे हैं कि ये किताबें हैं, ये कैलेंडर है, ये फ़ोटो तस्वीरें हैं। तो दोस्तों यह तस्वीर इसलिए नहीं है कि घर में ले जाके उनकी अगरबत्ती या उसकी पूजा करना, ना। बाबा साहब अम्बेडकर जी के इस प्रतिमा को देखने के बाद लोगों के अंदर में वो ऊर्जा और वो यादें आती हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। और जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, वो कौम
अपना भविष्य नहीं बना सकती, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की लिखित हजारों किताबें यहाँ बिकती हैं और लोग खुशी से खरीदते। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।